सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जो है बढ़ गई है। पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने तबाही मचा दी है और घोड़गढ़ी माथा संगर में अफगान के लड़ाके घुस गए हैं। कोट रागा और मेंगल इलाकों में भी लड़ाके घुसे हैं। पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार ये गतिरोध जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है वो आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तान में घुस कर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान के द्वारा भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, आर्मी है, उसको अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने तबाही मचाई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तबाही मचाने की घोड़गढ़ी में तबाही मचाई गई है। कोट रागा और मेंगल इलाकों में भी लड़ाके घुसे हैं। पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन जो है बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने जो है कोहराम मचाया है। कोट रागा और मेंगल इलाकों में लड़ाके घुसे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से ही करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं, पहले नजर में आप किस तरीके से इस पूरे गतिरोध को देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और एज आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत पहले से ही संघर्ष चल रहे हैं। वो बीच में कभी रुक जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं। खासकर जब तालिबान की पैदाइश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई थी अमेरिका के हेल्प के द्वारा, उसके बाद जैसे उन्होंने रशिया को खदेड़ा, अमेरिका को खदेड़ा, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देना शुरू किया तो पाकिस्तान को भी ये बड़ी भारी पड़ी। अब पाकिस्तान में जो अपहीवल हो रही है और तालिबान 2 भागों में बट गया, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, इनमें ट्राइबल फैक्शन में भी लड़ाई है और ये आपस में मिल भी जाते हैं। जब एक एनिमी हो जाता है वो पाकिस्तान। इस समय पाकिस्तान की आर्मी और तालिबान में संघर्ष चल रहे हैं और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी ये आग जो आगे बढ़ रही है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। इस संदर्भ में लेकर ये अटैक सब चल रहे हैं और ये जो 3-4 चौकियां, ये यहाँ पे अफगान वॉरियर जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स होती है, उनकी बैटल एरिया में टीबीए में जो मनूरेबिलिटी है उस टेरेन के अंदर, उसका पाकिस्तान सामना नहीं कर सकता। वहां पे आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश एक पूरी ब्रिगेड गई थी जब अफगानिस्तान इलाके में, एक आदमी बचकर आया था, उन्होंने पूरी ब्रिगेड को हलाक कर दिया था, एक डॉक्टर वापस आया था। ये आपको मैं बता दूं, इस हालत में पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा भारी पड़ रहा है जो एयर अटैक्स की उन्होंने इत्यादि करी है। अब वो दूसरी बात है कि अब किस तरीके से इनको आपस में लाने की कोशिश हो रही है, पर आ ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें भी फैक्शन हो गए हैं। जो टॉप एचेलॉन है और बॉटम एचेलॉन है, इनमें बड़े रिलीजियस फैक्शंस आ गए हैं, तालिबान के सपोर्टर्स आ गए हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स आ गए हैं। तो इस सब को लेकर ये जो प्रॉब्लम अब चल रही है पाकिस्तान में, ये चलती रहेगी। और अभी चाइना भी जो दखल दे रहा है अपने एसेट्स को बचाने के लिए, जो बीएलए और तालिबान मिलके उसको हलाक कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान को अब मजबूरी है क्या चाइना की मदद करे या इन लोगों को खुश रखे। तो चाइना पाकिस्तान की आर्मी को वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम देखकर जिस तरीके से आपके सामने तस्वीर आई है, ये बिल्कुल सर, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है इस वक्त खड़ी होती नजर आ रही है। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनका रुख करेंगे। अनुज, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने टीटीपी पर ये हमला किया है, किस तरीके से आप इस हमले को देखते हैं? इस हमले का क्या रिजल्ट जो है निकलता नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से तालिबान के लड़ाके हैं, निडर होकर लड़ते हैं वो, और जब हमने देखा था कि अमेरिकी सेना पर भी वो हमला करने से पीछे नहीं हटे थे, अमेरिका से लोहा लेने से वो पीछे नहीं हटे थे, और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि अमेरिकी सेना वहां से चली गई। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय? अभिषेक, देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान, ये पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के लिए
कि जो लोग अपने बाड़े में सांप पालते हैं वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सांप सिर्फ पड़ोसी को काटेगा और आपको नहीं। ये बात आप देखिए, इसको हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। जब अफगानिस्तान में रिबेलियन हो रहा था और जब अफगानिस्तान में लोग लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो सोवियट्स के खिलाफ थी या अमेरिकन के खिलाफ थी, कोएलिशन फोर्स थी 40 कंट्रीज की, उस टाइम पर इन लड़ाकों ने पाकिस्तान में सेफ हेवन पाया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करी, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कूलों में इंक्लूडिंग दारुल उलूम हक्कानी, उन स्कूलों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और सालों उन जगहों पर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि सालों उस जगह पर रहे हैं और वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं और वो आज भी वहां मौजूद है। इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार का हमला जो हो रहा है उसको करने के लिए उनको कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात अभिषेक, पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से इस पूरे तरीके इसको हैंडल किया है। ये जब आप किसी दूसरे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 24-25 तारीख को हुई थी, तो आपको अपने ग्राउंड के ऊपर अपने आप को सिक्योर करने की आवश्यकता है और आपको उस समय इस बात का यकीन करने की आवश्यकता है कि आप इसके जो रिपरकशंस होंगे एयर स्ट्राइक के, उससे पूरी तरह से आप बच सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वहां चूक हो गई। वो इसलिए हुई कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारी एयर स्ट्राइक है, उसके बाद अफगानिस्तान जो है, एक मिनट अभिषेक, बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो तालिबान की फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बोल्ड होकर के और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही हैं और ये आप देखेंगे आने वाले समय में ये बहुत इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। बिल्कुल अनुज, बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखने को